दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि 12th के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं और कौन से प्रश्न रेडी करने हैं आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट के भी वाइवा और प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो क्लास 12th केमिस्ट्री के ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो शुरू करते हैं। टॉप 20 वाइवा के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल होता है, तो एग्जामिनर आपके कॉलेज में वाइवा लेने आते हैं तो वो आपसे जो प्रश्न पूछेंगे आपके चार्ट से, आपके मॉडल से, आपके प्रैक्टिकल फाइल से, वो यहां पर 20 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं। वाइवा का मतलब क्या होता है बच्चों? वाइवा का मतलब होता है मौखिक परीक्षा, मतलब ओरल टेस्ट कि प्रैक्टिकल के बारे में आपको नॉलेज है भी या नहीं है। अगर प्रैक्टिकल के बारे में आपको सही से नॉलेज होगी तो वो आपको 30 में से 30 नंबर पूरे देके जाएंगे। अगर आप नहीं बता पाओगे वाइवा तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहला प्रश्न केमिस्ट्री का वाइवा होगा, तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं यही प्रश्न पूछ लेते हैं भाई साहब कि केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, ये पूछ लेते हैं एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन। तो आपको कहना है कि रसायनों का विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिनमें रसायनों का अध्ययन करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाती है। सिंपल। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है बच्चों की विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो आप इसका उत्तर इस तरह से देंगे कि किसी विलायक में जब हम कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलयन तैयार होता है। या इस तरह से हम कह सकते हैं कि विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। यानी विलेय का मतलब घोलने वाली वस्तु या घोलने वाला केमिकल, और विलायक का मतलब जिसमें वो विलेय पदार्थ घोला जाता है। तो विलेय प्लस विलायक, ये विलयन तैयार हो जाता है। जैसे पानी में हम चीनी घोल दें तो ये एक विलयन तैयार हो जाएगा। चीनी क्या है? विलेय पदार्थ है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है? विलायक है, सॉल्वेंट है। तो ये विलयन तैयार हो जाएगा। पानी में अगर नमक घोल देंगे तो भी विलयन तैयार हो जाएगा। नमक क्या है? विलेय पदार्थ है, और पानी क्या है? विलायक है। तो इस तरह से जवाब देंगे। सॉल्ट क्या होते हैं? लवण किसे कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, व्हाट आर द सॉल्ट्स, यानी कि नमक किसे कहते हैं या लवण किसे कहते हैं। ठीक है, लवण किसे कहते हैं? तो लवण की परिभाषा आप इस तरह से देंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो पानी में घुलने पर दो प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं, लवण या सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे नमक NaCl, इसको पानी में घोलेंगे तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। ZnCl2 ले लें, ZnCl2 ले लें तो क्या होगा? ZnCl2 का क्या बन जाएगा बच्चों? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में टूट जाते हैं। जब किसी लवण को पानी में घोला जाता है, पानी में डाला जाता है, तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यही सॉल्ट की, यही लवण की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन लवण जल में H पॉजिटिव आयन नहीं देते, ना ही OH निगेटिव आयन देते। अम्ल H पॉजिटिव देते हैं और क्षार OH निगेटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को छोड़कर जितने भी आयन विपरीत मिले वो समझ लीजिए आप लवण होंगे। लवण क्या होंगे? जैसे AlCl3 ले लिया हमने, तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl निगेटिव। यहां पर H पॉजिटिव OH निगेटिव नहीं है, तो ये एक सॉल्ट कहलाएगा। अम्ल की क्या पहचान है? अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं, मान लीजिए HCl, तो ये H पॉजिटिव आयन अवश्य देते हैं। ठीक है, Cl निगेटिव। ये सबसे सिंपल जो परिभाषा होती है अम्ल की आर्हीनियस अवधारणा, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो अम्ल जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे H2SO4 को ले लें, H2SO4 को जब हम पानी में डालेंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन SO4 2 निगेटिव, ये बन जाएगा। तो अम्ल जल में H पॉजिटिव आयन निकालते हैं या देते हैं। क्षार क्या देते हैं? क्षार जल में घोले जाने पर NaOH, ठीक है, ये क्षार हो गया, तो ये जल में घोले जाने पर OH निगेटिव आयन देते हैं। कौन सा निगेटिव आयन? OH निगेटिव आयन, हाइड्रोक्सी आयन यहां पर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन यहां पर देते हैं। तो ये बेस हो जाएंगे। मूलक क्या होते हैं? मूलक क्या होते हैं? इन्हीं आयनों को मूलक भी कहा जाता है। ठीक है, मूलक कहा जाता है। मूलक का मतलब क्या होता है? जैसे Na पॉजिटिव
प्लस Cl नेगेटिव, ये दो आयन है। तो इनको हम मूलक या रेडिकल्स भी बोल देते हैं प्रैक्टिकल की भाषा में, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में इन्हें मूलक कहा जाता है। जिस पर धनात्मक चार्ज होता है उसे उसको क्षारीय मूलक, और जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। देखो किस तरह से, जैसे यहां पर अमोनियम क्लोराइड हम लेते हैं, NH4Cl लेते हैं, तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव बनेगा बच्चों। तो यहां पर ये क्षारीय मूलक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल कहलाता है, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो अम्लीय मूलक या फिर एसिडिक रेडिकल या अम्लीय मूलक कहलाता है। अम्लीय मूलक क्या होते हैं, अम्लीय मूलक जिन पर निगेटिव चार्ज हो, क्लोराइड हो गया, कार्बोनेट हो गया CO3 2 निगेटिव, सल्फेट हो गया, जितने पर भी, जितना भी फॉस्फेट होगा PO4 3 निगेटिव, जिस पर भी निगेटिव चार्ज होगा वो सारे अम्लीय मूलक होंगे। फ्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया और क्लोराइड हो गया, जितने भी निगेटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हें अम्लीय मूलक या फिर एसिडिक रेडिकल कहते हैं। क्षारीय मूलक जिन पर पॉजिटिव का साइन होगा, जैसे NH4 पॉजिटिव अमोनियम मूलक हो गया, बेरियम 2 पॉजिटिव बेरियम रेडिकल, कैल्शियम रेडिकल, मैग्नीशियम रेडिकल, ठीक है, ये सारे बेसिक रेडिकल है। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सभी बेसिक रेडिकल या भास्मिक मूलक या क्षारीय मूलक कहलाते हैं। जितने भी आपको मूलक दिखे पॉजिटिव चार्ज वाले उन्हें क्षारीय मूलक कहा जाएगा। वो पूछ देते हैं भैया बताओ क्षारीय मूलक क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसे मूलक जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलक कहते हैं। मूलक बनते कैसे हैं, जब कोई लवण टूटता है जल में, जब उसको हम घोलते हैं तभी मूलक का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, एक बन गया यहां पर क्षारीय मूलक प्लस Cl निगेटिव, एक अम्लीय मूलक। तो लवण को जब जल में घोलते हैं तभी मूलक तैयार होते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ देंगे कि लैब में आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो भैया वो लिस्ट जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में है बच्चों वो तैयार कर लेना कि हाँ हाँ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऑर्गेनिक के इतने किए हैं, इनऑर्गेनिक के इतने किए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के ये प्रैक्टिकल किए हैं, मूलकों की पहचान की है, क्रियात्मक समूह की पहचान की, क्या किया। मतलब कहने का है कि जो भी प्रैक्टिकल किए हों उनका आइडिया होना चाहिए कि क्या प्रैक्टिकल किए हैं, वो आपसे ये जरूर पूछते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको लैब के सभी उपकरण के नाम पता होना चाहिए। कभी कभी होता है कि वाइवा लेने एग्जामिनर आपके एग्जाम हॉल में आ जाते हैं, लैब में आ जाते हैं, तो वहां पर वो ऑपरेटर्स उठा कर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये क्या है। तो कॉनिकल बीकर, फ्लास्क, फनल, ठीक है, रिएजेंट बॉटल हो गया, होल्डर हो गया, बर्नर हो गया, अलग अलग तरह के बीकर, अलग अलग तरह के फ्लास्क, इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में ऐसे समूह या ऐसी संरचनाएं जो उनकी क्रियाओं में मुख्य रूप से भाग लेते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मेथिल अल्कोहल लिखा है तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोक्सी एक क्रियात्मक समूह है क्योंकि इसकी अधिकतर अभिक्रियाओं में यही वाला पार्ट भाग लेता है, तो क्रियात्मक समूह इन्हें कहते हैं। परिभाषा आपको पता ही है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, हाइड्रोक्सी हो गए, हैलोजन हो गए, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ठीक है, एमीन हो गए, एमाइड हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं। किन्हीं 5 क्रियात्मक समूह के नाम बताइए। यही हाइड्रोक्सी बता दिया, एमाइड बता दिया, हैलोजन बता दिया, एल्डिहाइड बता दिया, कीटोन बता दिया, ठीक है। सारे क्रियात्मक समूह के अभी जैसे मैंने आपको बताया था वो आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सभी बेसिक फॉर्मूला याद करके जाना। बच्चों कुछ भी पूछ सकते, बताओ अमोनिया का फॉर्मूला बताओ, तो सरल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कठिन नहीं पूछे जाते, तो सरल क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। पूछ देंगे बताओ बच्चों, बताओ बेटा कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, तो बेंजीन का फॉर्मूला आप भूल जाओगे, कठिन वाला भले याद रहे, तो सरल वाले जितने भी बेसिक फॉर्मूले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl होता है, ठीक है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या
क्या होता है, H2O2 होता है। तो जितने भी बेसिक फॉर्मूले बच्चों याद, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, अमोनिया का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, बेंजीन का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, CH3COOH, तो वो कुछ भी आपसे बेसिक फॉर्मूले पूछ सकते हैं। बेसिक फॉर्मूले पर बेसिक रासायनिक सूत्र के पूरे पूरे वीडियो मैंने बनाए हैं, 20-20 मिनट 15-15 मिनट के, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जाके देख लो सारे बेसिक फॉर्मूले। मोहर लवण का सूत्र बताओ। तो ये फिजिकल के जो प्रैक्टिकल होता है वहां पर ये फेरस अमोनियम सल्फेट नामक एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिसे मोहर लवण कहते हैं, मोहर सॉल्ट कहते हैं। अब कमेंट में आपको बताना है बच्चों कि मोहर सॉल्ट का सूत्र क्या होता है। कमेंट में लिख के बताओ कि मोहर सॉल्ट का सूत्र क्या होता है। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र आपको कमेंट में बताना है, और भी बच्चों को पता चल जाएगा, जिनको पता है वो लिखे। ठीक है, आगे चलकर आपको क्या बनना है भाई, आपके भविष्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देते हैं ऐसे ही हंसी मजाक में। ठीक है, कुछ नहीं बता पा रहे हो तो अपना एक अच्छा सा करियर आप याद कर लो कि हाँ मुझे ये बनना है। इससे क्या होता है कि बच्चा डिसिप्लिन लगता है, अनुशासित लगता है, तो वो अच्छे नंबर देते हैं। चार्ट मॉडल बनाएंगे तो जो भी चार्ट मॉडल पर बनाकर ले जाना उसको अच्छे से पढ़कर जाना है, कुछ भी वहां से पूछ सकते हैं। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण बनाते हैं लोग, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की विधि, ठीक है, DNA, RNA, इसके अलावा जो भी आप चार्ट मॉडल पर बनाओ उसको कम से कम पढ़ के जाओ। क्लोरीन बनाने की विधि बनाते हैं बच्चे, इसके अलावा कोई भट्टी बना लेते हैं, कोई फर्नेस बना लेते हैं, कोई क्रियात्मक समूह बना लेते हैं, कोई कार्बनिक यौगिक बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चे, अलग अलग प्रोजेक्ट या चार्ट बनाते हैं। तो जो भी चार्ट बना के जाना बच्चों उसको अच्छे से पढ़ के जाना, वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ देते हैं। चार्ट मॉडल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चार्ट मॉडल के क्वेश्चन अच्छे से बच्चों आप पढ़कर जाएंगे। अगला है कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन में क्या अंतर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें कार्बन पाया जाता है, ऐसे यौगिकों का रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है। जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है ऐसे यौगिकों का रसायन या ऐसे यौगिकों की केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। जंतु और पौधों से रिलेटेड जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। यानी जो जीवित तंत्र का जो रसायन विज्ञान है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। जो भी मृत तंत्र का, जैसे पहाड़, नदी, झरने, पत्थर, इसमें सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH4 मेथेन, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन है। NaCl क्या है, ये एक अकार्बनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र लिखो, तो बेंजीन का सूत्र आपको ये वाला तो आता ही होगा, हेक्सागोनल वाला। ठीक है, इसका संरचना सूत्र भी आप बना सकते हैं, 6 कार्बन चेन में, 1 षटकोणीय चेन में, इस तरह से, और 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड और 6 हाइड्रोजन इस तरह से लगातार एक दूसरे से हर एक कार्बन से अटैच होता है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो इस तरह से संरचना सूत्र आप बनाएंगे, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन के साथ, या फिर CH4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। संरचना सूत्र आपसे बेंजीन और मेथेन का पूछा जाता है। एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिकों में क्या अंतर होता है, तो एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिकों में क्या अंतर होता है कि एलिफैटिक यौगिक उनको कहते हैं जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। जैसे यहां पर हमने लिख लिया CH3 CH2 CH3, यहां पे हमने प्रोपेन लिख लिया, तो ये एक एलिफैटिक कंपाउंड है क्योंकि इसकी सीधी चेन है, या ब्रांच्ड चेन भी हो, ठीक है, साइड चेन भी कोई निकली हो, जितने भी ओपन चेन यानी कि कोई रिंग ना बना हो, तो वहां पर वो कंपाउंड एलिफैटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, एलिफैटिक कंपाउंड कहलाएगा। और एरोमेटिक क्या होते हैं, जो बेंजीन या फिर बेंजीन जैसे जो कंपाउंड होते हैं वो सभी कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, एनिलीन हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। कैसे पहचानेंगे, लैब में कैसे पहचानेंगे कौन सा एलिफैटिक है कौन सा एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक यौगिकों को आप थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड लो और उसको बर्नर के फ्लेम पर स्पैचुला, एक चम्मच की सहायता से आप उसको रखो, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो अधिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। ये आपको बताना है एग्जामिनर सर को कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो अधिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, जो एलिफैटिक होते हैं वो कम धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में जो कार्बन कंटेंट होता है वो थोड़ा अधिक होता है, एलिफैटिक में कार्बन कंटेंट कम होता है।
अब 20वां प्रश्न जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि भैया जहां से ये वाइवा क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हो, एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, तो आप बता देना हाँ किया है। तो ऑल द बेस्ट। बाकी भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के। ऑलरेडी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वाइवा के क्वेश्चन, तो उसको जाकर देख लेना। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चार्ट मॉडल के क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कम से कम बेसिक प्रश्न तो आपको पता होना चाहिए, अच्छे से तैयार करके जाओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल वाइवा।